हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशिया वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशिया में फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। कन्या राशि, आई एम ग्रेटफुल लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं कन्या राशि आने वाले हफ्ते के लिए। We have fifth chakra, Archangel Gabriel. Creativity. Nice. मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते में यू आर स्पीकिंग योर ट्रुथ एंड विद अ वेरी क्रिएटिव। हो सकता है किसी को आप प्रपोज कर रहे हैं, हो सकता है किसी को आप बहुत ही अच्छी डेट पर लेकर जा रहे हैं, हो सकता है आप किसी को अपना सच बताना चाहते हैं, बट बड़ा क्रिएटिविटी, ठीक है ना, क्रिएटिव साइड के साथ। ऐसा नहीं कि बस किसी को कुछ बोलना है बोल दिया और नहीं, ऐसा नहीं। विद क्रिएटिव एस्पेक्ट आप कहीं ना कहीं अपनी बात रख भी देंगे, समझा भी देंगे, बता भी देंगे। ऐसा कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है। जैसे कि मान लो आपको किसी को प्रपोज करना है, सो यू आर टाइपिंग अ बड़े वाला मैसेज एंड एक कहते हैं ना पैराग्राफ आप लिख रहे हैं, बट उसमें इतना सारा आपने अपना तड़का लगा रखा है बात करने का कि वो दिख रहा है कि हाँ ये पर्सन कितना एक्सप्रेसिव है, या इस पर्सन ने कितने एक्सप्रेस करके जो है डिटेल के साथ चीज़ें लिखी हुई हैं, और कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे इमोजीज लगा रखे हैं। कुछ ऐसा कर रहे हो, अब मुझे नहीं पता ये कौन कर रहा है, बट अब देखना आप किसके साथ मैच होती है ये ना जी। क्रिएटिविटी भी दिख रही है कि इस हफ्ते हो सकता है आप म्यूजिक में, आप कुछ लोगों के लिए पोट्री में, कुछ लोगों के लिए मेकअप में, इन चीज़ों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब कुछ छेड़छाड़ कर रहे हो। जैसे कि मान लो अभी तक आपका मन था कि भाई मैं पोट्री में ना सिर्फ और सिर्फ जो है वास बनाना सीखूंगा, तो आप वास बनाना सीख रहे हैं, बट धीरे धीरे आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो ना और भी चीज़ें जो है सीखनी है पोट्री में, या मुझे जो है ना कलर्स भी ऐड करने हैं पोट्री में, तो कैसे, हाउ, ठीक है ना, तो वो सीख रहे हैं आप। म्यूजिक में कहीं ना कहीं अगर आप म्यूजिशियन अगर आप हैं, तो आप एक मान लो आप सिर्फ क्लासिकल जो है सीख रहे थे, या सिर्फ क्लासिकल जो है आप म्यूजिक में काम कर रहे थे, तो अब आपको है कि नहीं मुझे वेस्टर्न भी सीखना है, और मुझे वेस्टर्न में भी थोड़ा सा मतलब कुछ इनोवेटिव मुझे करना है, ठीक है। यही चीज हो सकती है कि आप मेकअप करते हो, तो आप बहुत लाउड मेकअप, आपका जो है ना, आपकी जो जो आपकी आर्ट है मेकअप में वो बहुत लाउड है, ठीक है, बट आपको लग रहा है कि नहीं मुझे बहुत लाउड में नहीं जाना, मुझे सटल में भी जाना है। तो कुछ ऐसा, कुछ ऐसी मतलब थोड़ा सा चेंज, क्रिएटिव दिख रहे हो, इनोवेटिव दिख रहे हो, बट थोड़ा चेंज, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सम बिग अनाउंसमेंट इज देयर कन्या राशि, कुछ तो बड़ी अनाउंसमेंट है फॉर यू, जो कि लाइफ में किसी इंसान के आने की हो सकती है, जो कि लाइफ में एक सेकंड चांस की हो सकती है, कि यूनिवर्स आपको एक सेकंड चांस दे रहे हैं, आपका जिंदगी आपको एक सेकंड चांस दे रही है, आपका काम एक आपको एक सेकंड चांस दे रहा है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। वी हैव आर्कएंजल गैब्रियल, जो कि ना रीबर्थ की बात करते हैं। सो ऐसा हो सकता है कि यू वांट कि भाई मुझे अपने आप को अब एक सेकंड चांस देना है, और मुझे अब अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे जीना है, एंड आप बहुत फर्म रहने वाले हैं, ठीक है, ऐसी ऊर्जा यहाँ दिख रही है। सम बिग अनाउंसमेंट, मुझे ना बड़ी कोई बड़ी सी अनाउंसमेंट दिख रही है। ये मैरिज की हो सकती है, एंगेजमेंट की हो सकती है, कोई जॉब लगने की हो सकती है, बिजनेस फ्लरिश करने की हो सकती है, कोई कंपटीशन विन करने की हो सकती है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर करने की हो सकती है, कोई इंटरव्यू क्लियर करने की हो सकती है। ये बिग अनाउंसमेंट मुझे दिख रही है। अब ये आप बताना आपके साथ क्या हुआ, क्योंकि ऐसी चीजें दिख रही हैं, और यू आर स्पीकिंग योर ट्रुथ, जो आप बोलना चाहते हैं। अब आप ना मतलब ऐसे फिल्टर करके बातें नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है ये मुझे बोलना है, ये मेरा सच है और मुझे बोलना चाहिए, ठीक है।
आर्कएंजल मेटाट्रॉन, माय गुडनेस, कन्या राशि, इस हफ्ते में एंजल्स आपके साथ हैं, आपके एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। और मैं ये बता दूं, जहां एंजल्स है ना, वहां लव है, केयर है, सपोर्ट है, कोई लेसन नहीं है। एंजल्स आपको लेसन्स नहीं देते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको लेसन्स देते हैं, बट जहाँ एंजल्स हैं वो आपको बहुत प्यार देते हैं, बहुत ज़्यादा। सो नाउ ऑनवर्ड्स ये वाला पूरा वीक आपके लिए एंजल्स आपके साथ हैं, एंड दे आर गिविंग यू लव, दे आर गिविंग यू विजडम, एंड कहीं ना कहीं हीलिंग, एंड कहीं कोई चांस भी वो आपको दे रहे हैं, ठीक है, कि कुछ चीज़ें सुधार ले बेटा अपने अंदर, ठीक है ना, ये एनर्जी है। ऐसा होता है ना कि मम्मा पापा में से पापा थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं और वो थोड़ा गुस्सा करके ना वो फिर सेकंड चांस देते हैं, मम्मा दूसरा चांस दे देती है कि चल कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ये नहीं होना चाहिए, है ना। ये एंजल्स भी ऐसे हैं, एंजल्स भी आपको एक सेकंड चांस देंगे, चलो कोई बात नहीं, आप अपना विजडम बढ़ाओ, अपनी आपको गिल्ट हुआ, आपने माफ़ी मांग ली, चलो अब आप नेक्स्ट अपना काम करो, लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है ना। ऐसी ऊर्जा दिख रही है यहाँ पर। यहाँ आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपको ब्लेस कर रहे हैं आपकी नॉलेज के साथ, जैसे कि आप आपका मन है या तो कि भाई मैं कुछ कोर्स करूं अपनी लाइफ में, मैं एक बुक लिखूं लाइफ में, मैं एक तरह से बच्चों को टीच करूं, मैं क्यों ना मैं एक प्रोफेसर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जाऊं, मतलब कुछ है यहाँ पर ऐसा जिस जो नॉलेज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्यों ना मैं साइड बाय साइड एक जो है ना ट्यूशन सेंटर स्टार्ट कर लूँ, कुछ है ऐसा जहाँ पर मतलब आपके आपके आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आपके हम सबके ही हैं आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपको ये एक विजडम दे रहे हैं दैट यू कैन डू इट, ठीक है। अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अंडरस्टैंड योर नीड्स, एंड अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं गो फॉर इट, बट उस चीज़ के लिए थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आप निकालो, ठीक है। तो यही नॉलेज आपको आर्कएंजल मेटाट्रॉन देना चाहते हैं कि आप चाह रहे हो ये काम, बट उसके लिए क्या आप नॉलेज, फुल नॉलेज है आपके पास, अगर नहीं है तो नॉलेज गेन करो। और अगर आपको लगता है कि भाई मुझे यहाँ काम करना चाहिए या वहाँ काम करना चाहिए, या ये ठीक है या वो ठीक है, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन, ठीक है, चेक करो कि थोड़ी और इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल जाए, गैदर करो, ठीक है। एशियन विजडम ये भी बताता है कि हो सकता है, सब नहीं पर हो सकता है, कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी, टैरो और एक अकल्ट में थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहे हैं। वाई नॉट, वाई नॉट, अगर आपकी इंस्टिंक्ट आपको बोलती है वाई नॉट, ठीक है। रीड बुक्स इन दिस वीक, ये गाइडेंस है आपके लिए, कहीं ना कहीं कोई आंसर मिल जाएगा आपको कन्या राशि इस हफ्ते में, ठीक है। लेट्स चेक मोर, आने वाले हफ्ते में क्या लेकर आ रहे हैं यूनिवर्स आपके लिए। आर्कएंजल मेटाट्रॉन ना थर्ड आई चक्र की बात करते हैं, तो अगर आप कुछ मान लो अब कुछ मेमोराइज करना चाह रहे हो, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे हो, कुछ चीज़ों में आपको हार्डशिप लग रही थी कि यार ये नहीं समझ में आ रहा, अब मुझे कोई टीचर वीचर मिल जाए, तो वो ईजी हो जाएंगी चीज़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर होने शुरू हो जाएंगे, मेमोराइज होना शुरू हो जाएगा, आपका फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा आपका पढ़ाई में। या आप जो है अगर कहीं ना कहीं कोई टीचर प्रीचर, कोई काउंसलर, कोई तो मतलब आप कुछ चाह रहे हो, हेल्प, कोई सपोर्ट चाह रहे हो, आप कोई गुरु मेंटोर चाह रहे हो, वो आपको हो सकता है मिल जाए इस हफ्ते में, ठीक है। क्लियर आपको वो इंडिकेट देंगे आर्कएंजल मेटाट्रॉन कि ये इंसान आपको सही गाइड कर सकते हैं, ये इंसान आपको जो है पढ़ा सकते हैं, ये ऊर्जा है यहाँ। आने वाला हफ्ता कन्या राशि आपके पर्सन, ओ आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है कन्या राशि। आप हो सकता है हिस्ट्री भी रीड करें, हिस्ट्री पढ़ानी पड़ जाए, हिस्ट्री रीड करनी पड़ जाए, हिस्ट्री का कुछ आपसे कहीं पर, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें कुछ भी पूछ लिया जाता है, भाई मुझे तो ऐसा लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ भी आ जाता है कहीं से भी, तो उसमें कहीं आपका मतलब आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ जाए, कुछ कुछ ऐसा है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये कुछ पढ़ना पड़े आपको, ऐसी है एनर्जी। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए कन्या राशि। We have the success card. God bless you. God bless you, Kanya Rashi. हाँ, so if you are putting your hard work in something, चलो मान लो, अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि हम जो है ना पढ़ाई पे बहुत हार्ड वर्क लगा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको उसका रिजल्ट ना मिले तो कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा ना कि यार मैंने इतना किया, इतना पढ़ी मैं, इतना मैंने अपना जो है ना इवेंट वगैरह सब साइड कर दिया, मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, फोकस किया, मैंने अपने फ्रेंड्स के कॉल नहीं उठाए, मैंने अपने पेरेंट्स की नहीं सुनी, मैंने पढ़ाई पर ध्यान दिया, और रिजल्ट ये आया, ऐसा होता है ना। ये हफ्ता ऐसा नहीं है, अगर आप एफर्ट्स कर रहे हो यू विल गेट सक्सेस। अगर आप किसी करियर एनर्जी कह लो, या आपका रिलेशनशिप कह लो, या आपका
फाइनेंसेस कह लो, आपकी हेल्थ कह लो, अगर आप एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, यू विल गेट द रिजल्ट फॉर श्योर। ये हफ्ता आपको रिजल्ट मिलेगा क्योंकि यहाँ की आ रही है, मतलब कि 7 की 7 रिजल्ट हैं। और 2026 के लिए तो मैं बता दूं आपको, 2026 एक ऐसा साल है, आपने आज कर्म किया, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, अगले कुछ टाइम में आपको उसका रिजल्ट सामने दिख जाएगा, खुद के लिए भी। ये कर्मा वापस आता है साथ के साथ, ये 2026 का रूल है। आप इसको 2026 में मान लो कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि ना ऐसा होता है। तो ये वाला टाइम ऐसा रहेगा कि जो आप कर्मा दोगे वही वापस आएगा। तो अब आप पढ़ रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप हार्डवर्क कर रहे हैं, आप लॉयल हैं, तो लॉयल्टी ही सामने से आएगी आपकी तरफ, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मनी वाइज, ब्यूटी वाइज नाइस, अच्छी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ना, सबके लिए नहीं बोलूंगी, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि बिजनेस में कोई ना कहीं तो कुछ स्टक एनर्जी है, जहां पर विद द की सोल्यूशन आने वाला है। कोई तो आई जस्ट सो 1101, तो कोई सोल्यूशन आने वाला है आपके लिए, ठीक है। सक्सेस इज ऑन द कार्ड्स, तो गॉड ब्लेस यू। इस हफ्ते हो सकता है आप पेपरमेंट वगैरह थोड़ा सा ज्यादा, किसी या तो फ्लेवर आपको जैसे होता है ना कि भाई हम मुझे जैसे मुझे छाछ में अच्छा लगता है ये, तो ऐसा हो सकता है आप लोगों को किसी और, मतलब कुछ भी आप इनटेक करते हैं, जैसे कि मान लो वो लेमनेड हो गया, लेमनेड कुछ लोग इसके पीते हैं ना, तो ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे कि आप इनटेक करेंगे। चलो और देखते हैं। आपके लिए पार्टनरशिप नजर आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता हुआ नजर आ रहा है, कोई बॉन्ड, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है। ये कोई घर का भी हो सकता है भाई, कोई घर परचेज कर रहा है, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। आने वाला हफ्ता, पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान की एनर्जी आपके लिए क्या है, याद कर रहे हैं आपको, एंड यस, लाइफ में बोर फील कर रहे हैं कन्या राशि आपके पर्सन। वी हैव द 6 ऑफ कप्स एंड द 4 ऑफ कप्स, विच मीन्स 10 ऑफ कप्स। मतलब दे वॉन्ट द रिकन्सिलेशन, दे वॉन्ट यू बैक, मिलना, बात करना, इतना भी हो सकता है, बट है ऐसी चीज़ें, ठीक है। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है कन्या राशि। वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स, दे कैन रीयूनाइट, और मुझे ऐसा लग रहा है मैसेज आ सकता है, कॉन्टेक्ट आ सकता है, बातचीत हो सकती है, कुछ तो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। ओह ओके, जस्ट अ सेकेंड। सो ऐसा भी हो सकता है कि समवन इज देयर जो अपना ट्रुथ आपके सामने रख रहा है। आप तो अपना सच, मैंने बोला कि आप अपना ब्लंटली सच बोल रहे हो, अपना बिल्कुल फर्म होकर अपना सच बोल रहे हो, बट कोई अपना सच आपके सामने रख सकता है, एंड बोथ कार्ड इज हियर। हो सकता है कोई पार्टनर आपके साथ अभी तक चीज़ें ठीक नहीं है, बट वो आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहे, उनकी तरफ से कोई मैसेज कॉन्टेक्ट आ जाए, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स दी सिंगल्स। सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता कन्या राशि। सिंगल्स, वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड से सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं। वर्ल्ड कार्ड ये भी कहता है कि आपका सिंगल रहने का टाइम खत्म होता है और कोई ना कोई ज़रूर आएगा आपकी लाइफ में। एक लाइफ की साइकिल एंड कर रहे हो आप, एंड कहीं ना कहीं मिंगल हो सकते हैं आप किसी के साथ, ठीक है। एंड द वर्ल्ड इज ऑल्सो दैट सक्सेस एनर्जी, कि कहीं ना कहीं कोई आप रिश्ता ढूंढ रहे थे, कोई पार्टनर ढूंढ रहे थे, आप चाह रहे थे कि आपकी लाइफ में भी कुछ कुछ लोग आए या कुछ कोई नया पर्सन आए, तो ये चीज़ें होती भी नजर आ रही हैं। ओके, सो नाउ वी हैव द कार्ड फॉर करियर। कन्या राशि, आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपका। जस्ट अ सेकेंड। कन्या राशि, आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपके लिए। करियर वाइज वी हैव द कोजी विच, विच मीन्स कि कुछ तो ऐसा जो बिल्कुल नया है आपके लिए। जैसे मैंने आपको आर्कएंजल मेटाट्रॉन की एनर्जी में बताया था कि मान लो आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ जाए, ज़िंदगी में कभी शायद पढ़ी ना हो, पर पढ़नी पड़ जाए। ऐसे ही करियर में है कि आप बिल्कुल नए लोगों से मिल रहे हो, बिल्कुल नया कल्चर, बिल्कुल नई जगह, कहीं जाना पड़ रहा है, ठीक है, कुछ नया स्टार्ट करना पड़ रहा है, कुछ रिस्क लेना पड़ रहा है, आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, आप सरेंडर मोड पे हैं, ठीक है। सो आपको ये लग रहा है कि जैसे होता है ना कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाली बात है, कि भाई करियर पे तो भाई एक बार चांस लेना पड़ेगा, या करियर में हो सकता है नई नई जॉब लगी है,
हो सकता है करियर के लिए ट्रैवल करना पड़ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपको लग रहा है कि मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ मुझे एक रिस्क लेना पड़ेगा, भी जॉब के साथ साथ मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई जैसे मैंने अभी बोला भी था कि शायद आप ट्यूटर बनना चाह रहे हैं, भी चलो इवनिंग में ट्यूशन्स ले लिया, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि कई बार ऐसा लगता है कि यार मैं पार्ट टाइम कुछ साइड बाय साइड कर लूँ, या मैं एक छोटा सा पेज बना लूँ इंस्टा पे, या मैं जो है ना सोशल मीडिया पर कुछ स्टार्ट कर लूँ, मतलब कुछ तो आप साइड बाय साइड हसल कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। देन वी हैव टॉक्सिक विच, ओके। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कुछ लोग हैं आपके काम पे नज़र रख रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। एंड कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि टीम अप हो जाएं आपको ही हराने के लिए, कि आपको कैसे मतलब कैसे आपको जो है ना लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देना है, तो कुछ ऐसा हो सकता है, यहाँ थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। एंड टॉक्सिक विच ये भी बताता है कि बहुत ही ज़्यादा काम के पीछे पागल नहीं हो जाना है, वो थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा बैलेंस करके चलना है, ठीक है। यहाँ पर ना क्योंकि आर्कएंजल गैब्रियल आए थे, तो ये अनाउंसमेंट आपके सामने हो सकती है, मतलब आपको पता लग सकता है कि कौन बिहाइंड द सीन आपके पीछे बैक बिचिंग कर रहा है, आपका काम बिगाड़ रहा है, या आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ें हो सकती हैं। बट कहीं ना कहीं अगर आपने काम किया है तो यहाँ पे क्योंकि सैटर्न की ऊर्जा आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते में ऐसा भी हो सकता है कि आपको रिजल्ट भी मिले, ठीक है। आपसे बहुत मेहनत मांगी जा रही है मिड ऑफ द वीक में, ओके। देन वी हैव द कार्ड फॉर 10 ऑफ कप्स, आप मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं 10 ऑफ कप्स के साथ। यू आर डूइंग समथिंग, या तो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, या फिर आप वेकेशन पे ही जा रहे हो, भाई काम वाम हो गया, रिजल्ट मिल गया, अब चलो थोड़ा सा मजा मस्ती मजाक करते हैं और थोड़ा घूम फिर आते हैं कहीं पर, तो ऐसा हो सकता है। बट 10 ऑफ कप से मुझे ऐसा लगता है कंप्लीशन फील कर रहे हो, हैप्पी फील कर रहे हो आपके वर्क प्लेस पे ही, क्योंकि आपको पता लग गया है कौन टॉक्सिक है, तो उनसे आप साइड हो रहे हो, तो और आप खुश खुश रह रहे हो, ठीक है। एंड जब थोड़ी सी जब नेगेटिव लोग साइड होते हैं ना, तो थोड़ी खुशी होती ही है लाइफ में, चिल पिल होता ही है, तो ऐसी एनर्जी है। बट फॉर श्योर आप अपने काम में, अपने करियर में बहुत हद तक इमोशनली इन्वॉल्व हो। आप अपने फैमिली के काम में जो है कहते हैं ना ज्वाइन कर सकते हो, अपने फैमिली का बिजनेस है कोई, तो ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है। एंड योर करियर इज सेफ, अगर आपको कहीं लगता है कि मेरा करियर सेफ है या नहीं है, सेफ हो आप, ओके। देन वी हैव द कार्ड फॉर फाइनेंसेस, आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं। आप कुछ ऐसा काम भी कर सकते हैं जो कि घर से हो, या फिर कोई ऐसा काम कर सकते हैं जैसे बच्चों के रिगार्डिंग, स्पेसिफिकली जैसे क्रच हो गया, या स्कूलिंग हो गई, है ना, कुछ ऐसा है यहाँ पर। आने वाला हफ्ता फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए, कन्या राशि। फाइनेंसेस वाइज वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपको पता ही है 10 ऑफ पेंटिकल्स संपूर्णता की महसूसता। सो संपूर्ण जो है ना फील कर रहे हैं आप, एवरीथिंग यू हैव। एंड कहीं ना कहीं 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी लगता है कि सोसाइटी के लिए भी कुछ कर पा रहे हैं, लोगों के लिए भी कुछ कर पा रहे हैं, खुद के लिए तो चलो सेव कर ही रहे हो, बट अपनों के लिए भी, लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए भी आप कुछ कर रहे हो। एंड लोगों के बीच में रिस्पेक्ट रिगार्ड बढ़ता है, और आज की ज़िंदगी की सच्चाई है ये, कन्या राशि, जिसके पास पैसा है। ठीक है ना। सो चाहे आप कितने ही ऑनेस्ट हो, चाहे कुछ भी हो, जो पैसा आपके पास है तो आपकी पूछ है, ओके। आने वाला हफ्ता आपके लिए स्टूडेंट्स, कन्या राशि स्टूडेंट्स, 5 ऑफ पेंटिकल स्टूडेंट्स, टाइम चेंज हो रहा है, विच मीन्स कि आप कहीं ना कहीं पहले शायद अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते थे, अपने आप को आप काम करते थे, आप मेहनत करते थे, बट शायद रिजल्ट नहीं मिलते थे, बट वो चेंज हो रहा है, अब आपके रिजल्ट आएंगे। एंड विद द 5 ऑफ पेंटिकल ये ज़रूर बता दूं कि कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। होपलेस मत होना। हेल्थ वाइज वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ वाइज मुझे ऐसा लग रहा है आप डिटर्मिनेशन शो कर रहे हैं, हेल्थ वाइज कहीं ना कहीं आप टॉक्सिक लोगों को, टॉक्सिक सिचुएशन को अपनी लाइफ से दूर कर रहे हैं। हेल्थ वाइज कहीं ना कहीं आप ये नहीं फील कर रहे हैं कि अगर मैंने ये किया तो वो क्या कहेंगे, मैंने ये किया तो वो क्या कहेंगे, नहीं, आप अपना ध्यान रख रहे हैं। एंड आप पूरी तरह से अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। गट का भी ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाला, हाँ, थोड़ा सा गुस्से का ध्यान रखना। आने वाले हफ्ते के लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस वाइज वी हैव इमोशंस आर रनिंग हाई, मैंने बोला ना गुस्से का ध्यान रखना, गुस्से का बस ध्यान रखना है, बाकी सब ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।